हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं ARA6 न्यूज। रामबन से सज्जाद रोनियाल की रिपोर्ट। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी के ST मुंडले अध्यक्ष एवं पूर्व सैनिक मोहम्मद इब्राहिम अपने 100 मतदाताओं और समर्थकों के साथ इंडिया अलायंस में शामिल हो गए। यह कदम एक बड़ा बदलाव है क्योंकि इब्राहिम, जो पिछले 1 साल से भाजपा के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे थे, उन्होंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह राजू का समर्थन करने का फैसला किया है। ST समुदाय के एक प्रमुख व्यक्ति इब्राहिम के दल बदल को भाजपा के स्थानीय नेतृत्व के लिए एक झटका माना जा रहा है। उनकी सैन्य पृष्ठभूमि और मजबूत सामुदायिक संबंधों ने उन्हें पार्टी के भीतर एक प्रभावशाली नेता बना दिया था। हालांकि प्रमुख सामुदायिक मुद्दों के प्रति पार्टी के दृष्टिकोण से अपने बढ़ते मोहभंग का हवाला देते हुए इब्राहिम ने अपने समर्थकों के साथ आगामी चुनाव में अर्जुन सिंह राजू का समर्थन किया। इब्राहिम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, मैंने अपने देश की सेवा सम्मान के साथ की है और मेरा मानना है कि इंडिया अलायंस और इसके उम्मीदवार अर्जुन सिंह राजू उन मूल्यों और दृष्टिकोण को दर्शाते हैं जिनकी हमारे समुदाय को इस महत्वपूर्ण मोड़ पर जरूरत है। अर्जुन सिंह राजू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इब्राहिम के समर्थन से उनके अभियान को मजबूती मिलेगी और ST समुदाय तक उनकी पहुंच बढ़ेगी, जो इस क्षेत्र में एक प्रमुख मतदाता आधार है। इस कदम के दूरगामी राजनीतिक निहितार्थ होने की उम्मीद है क्योंकि दोनों पार्टियां आगामी चुनाव के लिए कमर कस रही हैं। इब्राहिम साहब, आपने हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया, उससे पहले आप बीजेपी के कारकुन थे, तो इस सब पर क्या कुछ कहना है कि आपने क्या नज़रिया लेकर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चुनाव का क्या किया? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। बाकी बात यूँ रही कि जिस जगह इंसान की कदर ना हो उस जगह रहने का कोई फ़ायदा नहीं। कि बीजेपी में हमारी कोई ख़ास कदर नहीं है। हम अगर कोई सुझाव देंगे वो सुझाव हमारा चलता नहीं है। हमने बनार कॉन्स्टिट्यूंसी से बताया कि हमें ST से वहाँ कैंडिडेट देना, हमारी बात सुनी नहीं। हमने और भी काफ़ी बातें बताई जो हमारी अनदेखा की गई देख कर भी। उसके बावजूद जिस जगह पे कदर नहीं तो उस जगह पर रहना क्या है। तो कुल मिला के हमने ये चीज़ देखी कि अगर जम्मू कश्मीर में को कोई बचा सकती है तो वो एक NC है, क्योंकि हमारी नौकरी, हमारी ज़मीन, हमारा मुस्तकबिल, सब चीज़ों पे नज़र आसानी जो की है तो वो NC ने की है। क्यों ऐसे कि हमारे पहले एक ही, मैं आर्मी से रिटायर हूँ तो मैं पहले आर्मी की आपको सुनाता हूँ। हमारे देश में एक ही चीज़ थी, वो थी आर्मी। वो भी इनने बैकफुट पे ला ली। कैसे कि अग्निवीर 4 साल की उसको नौकरी है और 6 महीने 9 महीने उसको ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, तो वो आगे देखेगा क्या, करेगा क्या। कि वो ना लड़का वो मजदूरी के लिए रहा है ना किसी काम के लिए रहा। 4 साल के बाद उसने क्या करना है। उसके बाद रहा हमारा दूसरा प्रोजेक्ट बड़ा था 4 वे इन्होंने प्राइवेट कर दिया। क्या छोड़ा प्राइवेट में। उसके बाद था हमारा दूसरा प्रोजेक्ट PDD डिपार्टमेंट, प्राइवेट कर दिया। मुझे बताएं कि कौन सा इन्होंने नौकरियों का पाबंद किया। आज तो वो बता रहे हैं, अमित शाह जी आए थे या जब इधर, उसने बताया मैं 5 लाख नौकरियां दूंगा। अरे भाई 10 साल किसकी हुकूमत थी, 10 साल गवर्नर किसका था यहाँ पे। आज तो आप इलेक्शन के लिए वादे बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। इससे पहले कौन था, इससे पहले क्यों नहीं दी। इससे पहले लोगों के मकानों पे बुलडोजर चल रहा था तो तब नहीं सोचा कुछ। आज तो बड़े वादे हो रहे हैं, आज तो बड़ी बातें हो रही हैं। तो कुल मिला के इन बातों से हमें थोड़ी नफरत हुई तो हमने NC ज्वाइन की। कितने टाइम से आप बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी में आपका ओहदा क्या? मैं ST मोर्चा का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट था और मैं 2 साल से बीजेपी से जुड़ा हुआ था। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए ARA6 न्यूज।